एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी की कौन कौन सी परतें हैं। ठीक है। हमें ये तो पता है कि पृथ्वी जो है वो कई परतों से मिलकर बनी है और प्रत्येक परत का अपना एक भिन्न भिन्न संगठन भी होता है। तो इस आधार पर हम पृथ्वी की संरचना को डिवाइड करते हैं और इसमें हम मेनली 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्रस्ट। जो क्रस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं भूपर्पटी। दूसरा होता है मेंटल। मेंटल को हम बोलते हैं प्रवार। और तीसरा होता है कोर। ठीक है। कोर कोर को ही हम लोग क्रोट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें भी इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक आउटर कोर हो जाता है, एक इनर कोर हो जाता है। ठीक है, वो दूसरी चीज़ है। अभी हम मेनली इन 3 चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो 3 परतें हैं इसकी कौन कौन सी। पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। चलिए अब हम सबसे पहली चीज़ जो कि है क्रस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो अंतरिक्ष से देखने पर जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी दिखती है। तो हम सभी को पता है कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, गोलाकार दिखती है, गोलाकार गेंद के जैसी दिखती है। इस गोलाकार पृथ्वी को भूपर्पटी की संतरे के छिलके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं। और भूपर्पटी हल्की चट्टानों से बनी है। ठीक है, ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, हल्की चट्टानें हैं। इन चट्टानों में मुख्य रूप से क्या है, सिलिका। तो सिलिका से बनी जो ये चट्टानें होती हैं इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी के बारे में, इसके घनत्व के बारे में। तो जो भूपर्पटी होती है इसका क्रस्ट होता है, इसका घनत्व होता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका क्या है, डेंसिटी है। और भूपर्पटी की जो मोटाई होती है, क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो सब जगह एक जैसी नहीं होती है। ऐसे भाग जो समुद्र रहित होते हैं तो इसकी मोटाई वहाँ पर कितनी हो सकती है, 40 किलोमीटर तक हो सकती है। और अगर हम समुद्र के नीचे की अगर हम समुद्र के नीचे वाले क्रस्ट के एरिया की बात करें तो वहाँ की जो मोटाई होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और वहाँ की मोटाई कितनी हो सकती है, लगभग 10 किलोमीटर तक हो सकती है। तो भूपर्पटी का लगभग 3/4 भाग जो है ये किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी की इस पर्पटी के ऊपर लगभग 16,000 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल और आयन मंडल है। ठीक है, तो 16,000 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है, वायुमंडल और आयन मंडल। पृथ्वी पर जीवन और जो वनस्पति हैं इसके विकास का वरदान जो भूपर्पटी पर प्राप्त होता है, हमें जल मिलता है, मृदा मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसी चीज़ से है। तो इतनी जानकारी हो गई किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दूसरा है मेंटल के बारे में। दूसरा है मेंटल। तो भूपर्पटी के मतलब क्रस्ट के नीचे निचले तल से 2900 किलोमीटर गहराई तक के भूभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। जो मेंटल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवार बोलते हैं। ठीक है, हमें दोनों नाम पता होना चाहिए, मेंटल, प्रवार। तो ये जो भाग होता है ये इसको हम सीधे नेत्र से नहीं देख सकते, इसलिए इस भाग के संकटक का अध्ययन अन्य जो अप्रत्यक्ष विधि होती है उनसे करते हैं। ये परत जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा, सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम। तो इतनी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मेंटल होता है उसके बारे में कि इसमें और क्या चीज़ होती है। तो मेंटल में दाब का मान जो होता है वो गहराई के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो इसका जो दाब होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस भाग में उच्च दाब होने पर भी जो इसकी चट्टानें हैं वो ठोस रूप में रहती हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। मेंटल परत की निचली
पृथ्वी के केंद्र के पास वाली सतह पर इसका जो ताप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसका दाब जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ताप एवं दाब की इन परिस्थितियों में कुछ चट्टानें द्रवित होकर कैसी बहने लगती हैं, एक कोलतार की तरह बहने लगती हैं। मतलब कोलतार की तरह जो बहती हुई आपने मतलब देखा होगा चित्र वगैरह में, तो वो चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो मेंटल की ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर पृथ्वी का घनत्व धीरे धीरे परंतु लगातार बढ़ता ही जाता है। मेंटल के ऊपरी तल का घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो निचला तल होता है उसका घनत्व होता है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जो मेंटल होता है इसका ऊपरी सतह जो होती है, ऊपरी सतह, ऊपरी तल, उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी कितनी होती है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो निचला तल होता है, निचला तल होता है उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी होती है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेंटल का जो निचला तल जहाँ समाप्त होता है उसके नीचे पृथ्वी का घनत्व तेजी से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई मेंटल के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कोर के बारे में। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है, ये आप देख सकते हैं, केंद्रीय भाग। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो होता है वो कोर कहलाता है। जो कोर होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, लगभग 3400 किलोमीटर तक होती है। और ये क्या होता है, ये बहुत ही गर्म भाग होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्रोड में मुख्यतः क्या होता है, लोहा होता है। इस भाग में कुछ निकेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोड का जो ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है, द्रवित लोहे का बना होता है। इसके केंद्रीय भाग का जो ताप होता है वो लोहे के गलनांक से क्या होता है, अधिक होता है। फिर भी यह भाग ठोस लोहे का ही क्या होता है, बना होता है। यहाँ लोहे के ठोस होने का कारण क्या होता है, उच्च दाब। उच्च दाब के कारण क्या होता है, लोहा ठोस होता है। क्रोड के ऊपरी भाग का दाब कम होता है, अतः यह भाग कैसा रहता है, द्रवित रहता है। तो क्रोड का अगर हम ऊपरी भाग देखें तो कैसा रहता है, द्रवित रहता है। ठीक है, लेकिन अंदर का भाग द्रवित नहीं होता है। तो इस प्रकार क्रोड की ऊपरी सतह से 1600 किलोमीटर की गहराई तक लोहा द्रवित रूप में है। तो क्रोड के द्रवित लौह भाग का घनत्व ऊपर से नीचे की ओर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो ऊपर से नीचे की ओर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक परिवर्तित होता है। ठीक है, कितने से कितने तक, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है, क्रोड के ठोस केंद्रीय भाग का घनत्व, अगर हम घनत्व की बात करें कि क्रोड के ठोस केंद्रीय भाग का घनत्व कितना है, तो ये होता है 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई पृथ्वी की संरचना के बारे में, जिसमें कि क्या क्या है, भूपर्पटी, प्रवार, क्रोड के बारे में, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई पृथ्वी की संरचना की पूरी जानकारी। और अगर तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।